Okay, yes. So yes, we are talking about inner circle, right? इनर सर्कल आप लोगों ने सुना है? ऊर्जा चक्र इनर सर्कल के बारे में नहीं सुना? किसी ने कभी ज्वाइन किया है? किसने पहले ज्वाइन किया है? हर्षा, यस, हेलो। किसने ज्वाइन किया है? कोई है जिसने ज्वाइन किया हुआ है? लाइक मेरे को एक दो हाँ के नाम। मैम। हाँ मैम। यस मैम। अच्छा। तो लक्ष्मी। लक्ष्मी, सबसे पहले तो आप लोग जिन्होंने पहले से ज्वाइन किया वो लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करो कि क्या आप लोगों ने ऊर्जा चक्र इनर सर्कल में सीखा, क्या आपको लगा ऊर्जा सॉरी चक्र? मैम, मैंने नहीं ज्वाइन किया इनर सर्कल। मुझे लगा मैम आपका आवाज बहुत क्रैक हो रहा है, क्लियर नहीं आ रहा है। आवाज बहुत क्लियर नहीं आ रहा है? हाँ, बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है। मुझे मेरे यहाँ नेटवर्क भी प्रॉपर है। नहीं। क्लियर हाँ है ना मैडम मैडम, जी, क्लियर है। आ रहा है तो मुझे तो आवाज। हाँ मैम, ओके है, आपकी आवाज बराबर आ रही है। ओके, तो बराबर है आवाज। नहीं आ रही है वो प्लीज अपना अपना नेटवर्क चेक करें, है ना? ओके, सो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि क्या है ऊर्जा चक्र इनर सर्कल। इनर सर्कल एक स्पेशल ग्रुप है ऊर्जा चक्र का, जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं एक स्पेशल थीम को। लाइक एक हम थीम डिसाइड करते हैं फॉर अ मंथ। सपोज हमने प्रोटेक्शन एक थीम डिसाइड किया। सो प्रोटेक्शन जब हम थीम डिसाइड करते हैं, हम प्रोटेक्शन के अलग अलग तरीके देखते हैं कि प्रोटेक्शन किससे चाहिए, क्यों चाहिए, कैसे हम उसको कर सकते हैं। लाइक कौन से टूल्स हम प्रोटेक्शन के लिए काम में ले सकते हैं, डे टू डे लाइफ में हमको प्रोटेक्शन के लिए क्या करना चाहिए, क्यों प्रोटेक्शन इतनी जरूरी है, बहुत सारी बातें होती है। लाइक इनर सर्कल कोई वर्कशॉप नहीं है जिसमें आपको सिखाया जाएगा कि ये कर लो वो कर लो, ऐसा नहीं होता। ऐसा होता है कि हम इंटरेक्शन सेशन रखते हैं, हम लोग आपस में बात करते हैं एक साथ मिलके। हो सकता है कि कुछ आपके यहाँ पे ऐसा रिचुअल होता हो, कुछ ऐसा स्पेल होता हो, कुछ ऐसी चीज होती हो जो आप लोग बता सकते हो, है ना? सो हम उसको एक साथ मिलके डिस्कस करते हैं कि क्या चीज हमने की, क्या हम करते हैं इस चीज के लिए, और क्या उसके इफेक्ट आते हैं, और किस तरह से हम इसको और बेटर कर सकते हैं, डे टू डे लाइफ में हमको क्या क्या करना चाहिए। तो एक बहुत ओपन माइंड के साथ हम लोग, जितने भी लोग इनर सर्कल में होते हैं, वो सब ओपन माइंड के साथ एक जगह इकट्ठे होते हैं और अपने अपने व्यूज रखते हैं, राइट? और हम डिसाइड करते हैं कि एंड ऑफ द डे क्या ठीक है। सब एक पॉइंट पे एग्री होते हैं कि यस, ये हमको करना है, राइट? तो एक फाइनली हमको एक डायरेक्शन मिल जाता है, एक तरीका मिल जाता है कि कैसे हम लाइफ में इस वाले पार्ट को अचीव करें, कैसे हम कंफर्टेबल इस जर्नी पे हो। सो ये मेनली इनर सर्कल का ये काम है। ओके, सो अगर आप लोग इनर सर्कल ज्वाइन करना चाहते हो तो हम इसको इसी तरीके से हर महीने की जैसे अलग अलग थीम होती है, इस बार हम अलग थीम कुछ रख सकते हैं जो भी आप लोग डिसाइड करें। लाइक हमने स्पिरिचुअलिटी एक बार थीम रखी और हमने उसमें डिस्कस किया कि क्या स्पिरिचुअलिटी का मीनिंग है, और सबके लिए अपना अपना मीनिंग होता है, और फिर उसके बाद कैसे हम इस चीज को अचीव कर सकते हैं। क्या धर्म स्पिरिचुअलिटी है? क्या जो पूजा पाठ हम करते हैं वो स्पिरिचुअलिटी है? क्या वो नहीं है तो फिर स्पिरिचुअलिटी है क्या? सो जब हम इस एक मंच पे एक साथ इन बातों को डिस्कस करते हैं, जब हम अलग अलग तरीकों से इस लेवल को अचीव करने का ट्राई करते हैं, तो फाइनली हम समझते हैं कि ओके, ये हमको इसके लिए करना है, और ये हम राइट कर रहे हैं, या ये हमको और करने की जरूरत है। और हम कई सारी चीजें ऐसी लोगों के साथ शेयर भी करते हैं जो हमने ठीक सीखी हुई है। लाइक बचपन से आज तक में हमने कोई चीज ऐसी भी हो सकती है जो बाकी लोगों को नहीं पता, बट आपको पता है। तो एक दूसरे की हेल्प हम इस चीज में कर पाते हैं। सो अब आप लोग बताएं कि क्या कॉन्सेप्ट ये आपको अच्छा लगा? ओके, जिसको अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में यस यस डाल दो, तो मुझे क्लियर हो कि कितने लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा। ओके, ओके। तो मेरे को लगता है कि ये मोस्टली लोगों को अच्छा लगा। हम लोग सब साथ मिलके महीने में इसमें हम लोग 4 to 5 मीटिंग्स करते हैं,
मोस्टली मीटिंग्स हम वीकेंड पे करते हैं, इवनिंग टाइम में, या कुछ मीटिंग्स हम मॉर्निंग टाइम में, किसी हॉलीडे पे मॉर्निंग टाइम में अराउंड 6 टाइम रख सकते हैं। सो एक कन्वीनियंट टाइम हम देखते हैं। रिकॉर्डिंग्स हम इसकी प्रोवाइड करते हैं ताकि बाकी लोग किसी का अगर किसी कारण से मिस हो गया हो तो वो आगे उसको देख सके कि क्या डिस्कशन हुआ, क्या टॉपिक हमने डिस्कस किया। उसके बाद हम की पॉइंट्स लिख लेते हैं कि ओके इस डिस्कशन का मेन पॉइंट्स क्या रहे, क्या आउटकम इसका निकल के आया, राइट। सो इस तरह से हम इसको पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। सो आप लोग बताइए कि क्या थीम हम इस बार रखें, क्या ऐसी चीज है जिसके बारे में आप बात करना चाहते हैं, क्या ऐसा है जो आप लोग चाहते हैं कि अपनी लाइफ का ये एस्पेक्ट हम और ज्यादा प्रॉपर तरीके से समझना चाहते हैं। कर्मा, अबाउट कर्मास, हाउ टू ओवरकम जो भी बैड कर्मास जो भी हमने किया है उसको नेगेट करना या आगे वो चीजें नहीं करें, हाउ टू गो अबाउट इट। कर्मास बहुत वास्ट टॉपिक है, बहुत वास्ट टॉपिक है। मतलब इस पे हम बात करते करते मेरे ख्याल से साल, 2 साल, 4 साल भी निकाल लें तो भी कम है। 5 साल से मैं खुद निकाल चुकी हूँ। आज दिन तक भी मुझे ऐसा लगता है, कोई बात सुनती हूँ ऐसा लगता है अच्छा अभी अपन बच्चे हैं। सो मेरे को नहीं लगता कि हम इस टॉपिक को 1 महीने में कुछ कवर कर पाएंगे, है ना। डेफिनेटली हम इस ओके मेडिटेशन, काजल, इसका टॉपिक रखने से मतलब नहीं। मेडिटेशन हमारा मॉर्निंग ग्रुप है ही। आप मेडिटेशन, तरह तरह के मेडिटेशन हम लोग करते हैं, हम एक जैसा मेडिटेशन नहीं करते। जिस दिन जो समझ में आता है उस दिन वो किया जाता है, और हर मेडिटेशन की जो भी कुछ अलग होता है उसकी रिकॉर्डिंग दी जाती है। Usually most of the people these days are going through depression, anxiety. Can we talk about that? यस, दिस इज द टॉपिक व्हाट आई वांट टू शेयर, कि ये जो चीज है एग्जिट, हम जैसे हम क्या करते हैं, सब एक्यूमुलेशन करते हैं, थॉट को बनाते जाते हैं, लोगों जैसे के विचार। OCD of thoughts हैं, हाँ, नेगेटिव हाँ थॉट्स। हाँ, हम बहुत सारी चीजें हम समझते रहते हैं और अपने अंदर लाते रहते हैं, इकट्ठी करते रहते हैं, बहुत लोगों की बातें सुन लेते हैं, बहुत कुछ हमने बचपन से आज तक में इकट्ठा किया हुआ है ऑलरेडी। सो पर हमारे पास आज के दिन ऐसे लोग नहीं होते जहां हम अपने दिल की बात शेयर कर पाए, जहां हम ट्रू अपने आप को, ट्रू सेल्फ को शेयर कर पाए कि यस मैं ये सोच रही हूँ, या ये मेरी थॉट प्रोसेस ये है। सो इसके कारण डिप्रेशन और एंजाइटी हो जाती है ना। जब हमारे थॉट्स बाहर नहीं निकलते, हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो हमको एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, राइट। अकेलापन तब लगता है। तो ये वाली जो चीज है ये डेफिनेटली की जा सकती है कि किस तरह से आप अपने एक्यूमुलेशंस को रिलीज करें, किस तरह से हम अपने आप को फ्रीडम दें। तो ये डेफिनेटली किया जा सकता है। और कोई टॉपिक आप लोग बताइए। जी हेल्थ का भी ले सकते हैं। हेल्थ भी अगेन वास्ट टॉपिक है, बट यस डेफिनेटली हेल्थ पे हम काम कर सकते हैं। हम ये कर सकते हैं कि जनरलाइज जो चीजें हैं, मॉर्निंग में कैसे उठना है, क्या हमको फूड किस तरह का इंटेक करना चाहिए, किस तरह से खुद पे ध्यान देना चाहिए, है ना, कुछ जनरलाइज चीजें। हर कुछ कर सकते हैं। पेरेंटिंग भी एक हो सकता है कि कैसे बच्चों को। पेरेंटिंग तो बहुत बहुत जरूरी टॉपिक है, मतलब यस आज के टाइम पे तो इतना जरूरी है, क्योंकि मदर्स सब अपने बच्चों पे अपनी अपेक्षाएं लाद रही है, अपनी एक्सपेक्टेशन और और अपने फ्रस्ट्रेशन। हाँ अपनी फ्रस्ट्रेशन बच्चों को दे रही है। तो वो तो बहुत जरूरी चीज है। बेसिकली तो काम मदर्स पे ही करना है, बच्चों पे तो काम करने की जरूरत नहीं। बच्चे तो वो प्रोडक्ट है जो हम बना रहे हैं। सो डेफिनेटली हमको काम खुद पे करने की जरूरत है। तो ये भी एक चीज, सेल्फ एनालाइजिंग भी हम कर सकते हैं। प्रियंका ने लिखा सेल्फ लव, बट सेल्फ लव से भी ज्यादा जरूरी है कि सेल्फ एनालाइज करना कि मैं क्या हूँ। मेरे ख्याल से सेल्फ लव सेल्फ एनालाइजिंग का एक पार्ट है। नैरो माइंडेड कोई नहीं होता, सब सब ब्रॉड माइंडेड है। आपको लग रहा है, लोगों को जज ना करे, ये भी मेरे को लगता है सेल्फ एनालाइजिंग में आएगा। जब हम खुद को एनालाइज करने लगेंगे तो हम दूसरों को एनालाइज करना बंद कर देंगे, राइट। सबसे पहले खुद को देखें। अपन कहते हैं ना कि पहले खुद के अंदर देख लेते हैं, दुनिया बाद में भी देख सकते हैं हम, है ना। पहले खुद को देखेंगे तो 100 गलतियां खुद के अंदर है, बाहर को देखने की जरूरत नहीं है।
तो ठीक करने लगेंगे तो पहले खुद की 100 ठीक करो, दुनिया को कब ठीक करना है। तो सारी लाइफ कम है खुद को ठीक करने में, राइट। तो दुनिया को ना हमें ठीक करना है, ना हमसे ठीक हो सकती है, हमसे सिर्फ और सिर्फ हम खुद ठीक हो सकते हैं। सो जो मेन पार्ट है वो अपने आप पे वर्क करना है। तो हम ये इन दोनों टॉपिक में से कुछ कर सकते हैं कि या तो हम सेल्फ एनालाइजिंग वाला टॉपिक करें कि खुद को कैसे एनालाइज करें। और हम एक प्रीति, आपको कैसे लगता है कि सामने वाले लोग नेगेटिव है? हो सकता है लोग हमको नेगेटिव कह रहे हो, है ना। जजमेंटल हमको नहीं होना है, कभी भी हम किसी को नेगेटिव नहीं कह सकते। तो ये हमको कहना ही नहीं है, क्योंकि वो जो इंसान कुछ कह रहा है, कुछ गलत भी सोच रहा है, उसके पीछे तो सारे कर्माज है, कार्मिक इफेक्ट्स हैं। क्योंकि वो एक इंसान आपके लिए गलत सोच रहा है, हो सकता है वो कई 100 जनों के लिए अच्छा सोच रहा हो, सही सोच रहा हो। तो अगेन कर्माज पे अटक जाएंगे। तो अगर हम किसी भी बात को एंड करें, हम कर्माज पे एंड कर सकते हैं, क्योंकि घूम फिर के जिंदगी कर्माज पे ही है। बट प्रैक्टिकल लाइफ की बात करते हैं यहाँ हम। सो प्रैक्टिकल लाइफ में खुद को एनालाइज करें, मुझे लगता है बेटर ऑप्शन ये है, राइट। यस, को कैसे, हाँ मतलब ये तो आप सोचो ही मत कि सामने वाला नेगेटिव है, पॉजिटिव है, क्या है, क्या पता नहीं सोच उस रहा है। एक इंसान, मेरा जो कलीग है, उसको देख के ही मुझे ऐसी एनर्जी आती है, तो मुझे लगा कि वो कर्माज है। कोई और कारण नहीं है उसका, सिर्फ और सिर्फ कर्माज है कि आप उसको देख रहे हो रोज में, और रोज आपको अच्छा फील नहीं हो रहा। हाँ, तो और आप वो तो उसके लिए होपोनोपो प्रेयर करिए, जितनी हो सकती है करिए, उसके सामने ही बैठ के शुरू कर दीजिए। ओके, जब जब आपका मन करे, मतलब सामने ये भी नहीं सोचना कि इसको कैसा फील होगा, और क्लियर अपने आप को एक्सेप्ट करिए कि यस, ये मुझे इसके सामने अच्छा फील नहीं हो रहा, और फिर उसके बाद होपोनोपो प्रेयर करिए कि कोई कारण होगा जो कि अच्छा फील नहीं करवाने के लिए ये इंसान मेरे सामने आ रहा है बार बार, ना बार बार। तो फिर उसको वो वहां पे कार्मिक कॉर्ड्स आपको कट करनी है अपनी। अच्छा। क्योंकि वो बोलती है, मेरी फ्रेंड, मतलब मेरी कलीग है, तो वो भी मेरे को इरिटेशन हो जाता है कि ये क्यों नॉर्मल वे में बात नहीं करती, ये क्यों ऐसे बातें करती है, ऐसे हो अभी वो सबके साथ ऐसा नहीं है ना, वो हाँ, सबके साथ ऐसा नहीं हो सकती। हो सकता है कि वो बाकी लोगों के साथ ठीक हो, सबको अच्छा लगता हो उससे बात करना, बट आपके लिए ऐसा है तो डेफिनेटली आपके कार्मिक कोड्स हैं उसके साथ, तो आपको अच्छा, उनको ही क्लियर करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू मैम। तो ओके, तो फाइनली क्या टॉपिक रहा अपना, ये बताइए। सेल्फ, आपने कहा ना, सेल्फ सेल्फ असेसमेंट। एनालाइजिंग रखें हम टॉपिक को, और इससे मेंटल पहले हेल्थ हमने more क्या टॉपिक important. रखा था? Yes, Mental जी। क्या सीमा जी, mental क्या? health, depression, anxiety. This is more important. ओके, तो ये पहले करें कि सेल्फ, मतलब ये सेल्फ एनालाइजिंग करें, या हम ये डिप्रेशन, एंजाइटी, इन चीजों को हटाने पे काम करें? मैं I will दीदी go for सेल्फ depression, सेल्फ anxiety. वाले जी, सेल्फ वाले में तो एंजाइटी भी आ जाएगी ना, मतलब हम उसमें तो उसको थोड़ा बहुत कवर कर ही पाएंगे ना, कर हाँ, पाएंगे, डेफिनेटली कर पाएंगे, पर अगेन क्योंकि वही सेल्फ बात, एनालाइज करेंगे तो सारी चीजें आ जाएगी उसमें, हेल्थ भी आ बिल्कुल जाएगी और बहुत बिल्कुल सारी चीजें आएगी आएगी। उसमें। हाँ, हेल्थ भी आएगी सेल्फ एनालाइज करने में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द डिजीज जो जिनका कारण, रूट कॉज क्या है, वो हमारी थॉट है। तो जब थॉट्स हमारे है, हाँ। प्रोसेस क्लियर होगा, बहुत सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएगी। जब हम खुद क्योंकि को जैसे हमारा पहले राइट स्पिरिचुअल को मैनर में लेके था। समझने लगेंगे तो काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। हाँ, क्योंकि स्पिरिचुअल को लेके जो कितने सारे डाउट्स थे वो इतने इसी से क्लियर हुए हैं ना, तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये सब बेस्ट है कि एनालाइज आप खुद पे करेंगे तो एंजाइटी तो अपने आप ही उसमें चली जाएगी। उसमें चली जाएगी, हाँ बिल्कुल, ये मेरे को भी लगता है कि डेफिनेटली ये कोई कोर्स नहीं है जिसमें कि मैं ये कह सकूं आप लोगों को कि इसके ये करने के बाद ये हो जाएगा या आउटकम इसका ये आएगा। ये जितना आप लोग इन्वॉल्व होगे इस सेशन में, जितना आप इंटरेक्टिव मेरे साथ होना चाहोगे, आपस में होगे, उतना ज्यादा डिटेल में हम इस टॉपिक को समझ पाएंगे। किसी भी टॉपिक को, जो भी टॉपिक हम उठाते हैं उसको हम उतना ही डिटेल में समझ पाएंगे। और अगर हम आप सोचो कि वर्कशॉप की तरह मैम बता दे और वो ही कर लिया जाएगा, तो फिर कुछ मजा नहीं आएगा, क्योंकि मेरे पास इसका कोर्स मटेरियल नहीं है। ओके,
तो मेरे को गिन के 2-4 चीज समझ आएगी, मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी, बाकी हो सकता मेरे दिमाग पे ही ना आए, वो वहीं रह जाएगी। तो सिर्फ वही लोग ज्वाइन करें जो इंटरैक्टिव हो सकते हैं, जो ओपन है सीखने के लिए, सिखाने के लिए। केवल सीखने की बात नहीं है, जो ओपन है कम्युनिकेशन के लिए, कि ये एक जगह है, एक प्लेटफॉर्म है जहां हम अपने दिल की बात खोल के कह सकते हैं। तो आज के टाइम पे मतलब सबसे बड़ी चीज है, लोगों को अवेलेबल ही नहीं है ऐसी जगह जहाँ पे वो कोई बात ओपनली बोल सके। तो हमारे पास ये एक जगह है जहाँ पे हम एक फैमिली की तरह आपस में एक दूसरे से बात कर सकते हैं, अपने व्यूज शेयर कर सकते हैं, बिना ये सोचे कि सामने वाला क्या सोच लेगा, राइट। तो ये वाली चीज है, और इसका जो भी अमाउंट आता है, जो भी इनर सर्कल का अमाउंट आता है, वो डेफिनेटली किसी पर्पज के लिए जाता है। ओके, सो ये एक तरीके से आपके लिए एक चैरिटी है कि ओके, हम एक मंच पे, जैसे हम सोशल वर्क कर रहे होते हैं, एक मंच पे एक साथ इकट्ठा होते हैं, सत्संग करते हैं, इसको सत्संग ही कहेंगे कि हम एक अच्छी बातों को आपस में शेयर करते हैं, और उसके बाद में जो भी हम एक कलेक्शन करते हैं, और वो कलेक्शन हम किसी और को एक पर्पज के लिए दे रहे होते हैं, राइट। सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट मेरी तरफ से इसका ये है। और मुझे लग रहा है सेल्फ एनालाइजिंग एक अच्छा टॉपिक है, अपन ये कर लेते हैं। इसमें हम इस चीज को कवर करेंगे कि क्यों डिप्रेशन आता है, क्यों एंजाइटी आती है, क्यों लोग अपने अंदर इतना घुस जाते हैं कि वो राइट रॉन्ग को समझ ही नहीं पाते, है ना। तो ये वाली चीज हम इसमें कवर करेंगे। मेरे ख्याल से सीमा जी इसमें अपन काफी कुछ कवर कर लेंगे, और अगर हमको लगेगा हम नेक्स्ट मंथ में से स्पेसिफिक थीम डाल लेंगे उसकी, ठीक है ऊर्जा जी, फाइन। ठीक है। यस ओके, ये हम इसमें कर लेते हैं। ओके, इसके साथ आप लोग बताएं कि इसका एनर्जी एक्सचेंज क्या रखा जाए। तो जो मेरे दिमाग पे आया था फर्स्ट नंबर, मैंने सोचा था कि इसका एनर्जी एक्सचेंज हम 500 रखें। सो एक बेसिक अमाउंट है मंथ के लिए, 1 मंथ के लिए। सो इजीली सब लोग उसको दे सकते हैं, और इजीली हम इसको आगे भी जब हम किसी को देते हैं तो एक अमाउंट हमारे पास इकट्ठा होता है। सो आप लोग बताएं कि क्या ये 500 अमाउंट ठीक है। यस जी। ओके, आप बताएं काजल, आप, सीमा जी आप बताएं। ओके। ओके, प्रीति जी आप बताएं, बाकी लोग भी वीडियो ऑन करें। रानी जी आप हाँ। बताइए। ओके दी आपने बोला तो फाइनल। ओके नहीं मतलब आप लोग इसमें, मैंने जो आपको भी आप, कहा कि जगह है जहाँ पे हम बात कर रहे हैं। ओके, सो आप लोग अपने नहीं आपको सजेशन, इंट्यूशन, ये आपको सजेशन वो दे सकते हैं इंट्यूशन कि आता नहीं है कि आप कैसे। 500 कम रख रहे हो, 1000 रुपए रखने चाहिए। आप कह सकते हो कि 500 ज्यादा है, आप 200 रखो। यहाँ ओपन हो जाइए, यहाँ ना मैम टीचर और स्टूडेंट वाला रिलेशन हमारा नहीं है। ओके, ये इनर सर्कल है जहाँ पे मैं भी आपकी तरह आपकी साथ बात कर रही हूँ बस। मतलब एक मौका होगा जिसमें हम लोग एक साथ बैठ के बातें कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से जो पहले वाले ग्रुप से वो सब इसीलिए ज्वाइन करना चाहते थे, पहले वाले मेंबर्स, कि चलो ऊर्जा दी से बातें कर लेंगे इस बहाने। और लिटरली बातें होंगी, हाँ आप लोग ये समझ लो कुछ नहीं होगा, सिर्फ बातें होंगी। हम लोग बैठ के और जैसे चाय वाय अपनी अपनी बना बना के लाएंगे और पंचायती करेंगे। ओके मेरे ख्याल से लोग अपनी मीटिंग्स रीशेड्यूल करते थे इसके लिए कि ओके आज हम 5 बजे मिल रहे हैं। लक्ष्मी राइट? यस जी। तो ये अगेन आप लोग इसीलिए मैंने इस बार ये पहले सेशन रखा ताकि हम लोग इस बारे में बात कर सके। काफी सारे लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। ओके, तो अभी भी किसी को लग रहा है कि एनर्जी एक्सचेंज हम इससे कुछ कम ज्यादा करें, आप लोग बता सकते हैं, हम इसको रिकंसिडर कर सकते हैं। और मेरी तरफ से मैंने आप लोगों को सजेस्ट किया कि ये 500 ठीक है। ओके ओके, तो हमारी थीम डिसाइड हो गई और एनर्जी एक्सचेंज डिसाइड हो गया। अभी हम डेट डिसाइड करते हैं। मेरे ख्याल से हम लोग इसकी डेट आफ्टर 15th रख लेते हैं, कभी भी 17th को, 16 17th को, राइट। तब से हम शुरू कर लेते हैं इसको, और उसके बाद में हम वंस इन अ वीक मीटिंग रखेंगे। ओके, क्लियर है ये? ठीक है, तो ये मैं आज ग्रुप में डिटेल डाल देती हूँ, जिसको भी ज्वाइन करना होगा इससे पहले पहले ज्वाइन करेंगे, राइट। ओके, सो अब इसके बाद में ये तो हमारा इनर सर्कल वाला पार्ट हो गया।
ओके, अब इसके बाद दूसरी चीज है मॉर्निंग मेडिटेशन। सो मॉर्निंग मेडिटेशन में भी कुछ लोग इंटरेस्टेड हैं, बट उनको पता नहीं है डिटेल की क्या होता है ना? हर बार एक अलग थीम होती है मेडिटेशन की। पिछली बार हमारी सबकॉन्शियस से कनेक्शन थीम थी। हम लोगों ने बहुत तरह तरह के मेडिटेशन किए जिसमें हम सबकॉन्शियस से कनेक्ट हो पाए। ओके, सो इस बार वाला मेडिटेशन है वो चक्रास का है। सो हम लोग 7 डेज ऑरा क्लीनिंग करेंगे, 9 डेज चक्रास के लिए बीज मंत्र के साथ मेडिटेशन करेंगे, और उसके बाद हम चक्रास के लिए स्पेसिफिक डिफरेंट डिफरेंट मेडिटेशन करेंगे। तो जो लोग 5 बजे उठ पाए डेफिनेटली 5 बजे लाइव सेशन साथ में करें। जो लोग 5 बजे ना उठ पाए वो लोग रिकॉर्डिंग के साथ उसको कर सकते हैं, पर रिकॉर्डिंग एक ही दिन के लिए होगी, अगले दिन रिकॉर्डिंग डिलीट हो जाएगी। ओके, सो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो ये आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये मेडिटेशन का क्वेश्चन जिसने पूछा था, काजल आपने कहा था Yes, ma'am. मेडिटेशन, हाँ ये Yes, ma'am. आपके लिए इसका ये मतलब है। ठीक है, उसके बाद में अभी जो और वर्कशॉप्स हैं उसमें है चक्रा इंसाइक्लोपीडिया। हम्म, ओके, सो डिटेल में जिसको चक्रास के बारे में जानना है डिटेल में, क्योंकि सारी लाइफ तो हमारी हमारे मेजर 7 चक्रास पे टिकी हुई है। ओके, सो अगर आपको लाइफ का कोई भी एस्पेक्ट ठीक करना है तो आपको डेफिनेटली अपने चक्रास पे वर्क करना होता है। तो एक इजी प्रोसेस है, चक्रास पे काम करो और लाइफ का वो एस्पेक्ट ठीक होने लग जाता है ना? तो अगर आप लोग चक्रा इंसाइक्लोपीडिया ज्वाइन करना चाहते हो, अगर आप जानना चाहते हो डिटेल में चक्रास को, तो ये हम उसमें कर सकते हो। ठीक है, सो ये मैंने आपको पहले से डाली हुई है। इसके बाद एक और अगेन मैंने एक और सोची थी, अभी कौन सी प्लान की, हाँ एनिमल टोटम। सो अगर आप लोग एनिमल स्पिरिट से कनेक्ट होना, एनिमल्स के बारे में हाउ टू मतलब कैसे उनको कॉल करें, हाउ टू कॉल एनी स्पेसिफिक एनिमल फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पस, सो वो हमको पता होगा कौन से पर्पस के लिए कौन से एनिमल को कॉल करें, कैसे कॉल करें, क्या किस तरीके से उनको यूज करें, नंबर्स को, उनके सिंबल्स को, कैसे उन सिंबल्स से अट्यून हो, कैसे और किसी को एनिमल्स की स्पिरिट की एनर्जी देनी है तो किस तरह से दें। सो ये डिटेल में ये कोर्स होगा एनिमल टोटम का। सो अगर आप लोग इसमें इंटरेस्टेड होंगे डेफिनेटली ये हम लोग नेक्स्ट आने वाले टाइम में इसको प्लान करेंगे। ओके, उसके बाद डेली लाइफ, लक्ष्मी आपने लिखा था कि डेली लाइफ, जी है जी ना? मतलब कुछ चीजें ऐसी है जो हम लोगों को पता होनी चाहिए कि रोज में हम जिंदगी को कैसे जिए, मतलब रोज में स्वर विज्ञान को कैसे काम में लें, एनिमल स्पिरिट्स को कैसे काम में लें, स्विच वर्ड्स को कैसे काम में लें, काफी सारी चीजें हम जी सीख तो लेते हैं बट हमें पता नहीं होता कि इन सबको कैसे कैसे काम में लें, है ना? तो जी ये भी एक एक अलग से हम, हालांकि इसको हम लोग काफी बार डिस्कस करते हैं इनर सर्कल में, कभी ना कभी ये टॉपिक आता ही है, आता ही है। हर महीने में एक बार तो ये टॉपिक आता ही है, तो हम लोग इसको कवर करते ही हैं। सो अभी भी हम इसको कवर करेंगे और इसके लिए हम एक दिन अलग से भी करेंगे। और आप चलो लोगों को मेरा एक और कहना है कि आप लोग जब भी ये चाहते हो कि लाइक ईएफटी का सेशन हो, है ना, ईएफटी जैसे आप लोगों ने मोस्टली सबने किया हुआ है, सो अगेन लाइव सेशन सबको रिक्वायर्ड होता है ना? तो जब आप लोगों को लगता है कि ईएफटी का लाइव सेशन चाहिए, कॉर्ड कटिंग का लाइव सेशन चाहिए, या और भी किसी चीज का जो लाइव सेशंस होते हैं आप में से, जब आप लोगों को लगता है कि ये लाइव सेशन चाहिए तो आप लोग उसको ग्रुप में अपनी रिक्वायरमेंट को डालें ताकि वो चीज प्लान की जा सके। ओके, नहीं तो मतलब मैं बहुत आलसी हूँ, मुझे लगता है कि जितना काम हो रहा है उतना ठीक है। ओके, सो अगर आप लोग चाहते हैं कि यस लाइव सेशंस हो, हम लोग प्रॉपर्ली कर पाए, जरूरत हो रही है इस चीज की, तो आप लोग मैसेजेस ग्रुप में डालते रहें, डेफिनेटली अपने आप वो चीजें प्लान हो जाएगी और हम उसको कर पाएंगे। मधु जी इसके बारे में हम अलग से बात करेंगे, ठीक है? ओके, सो ये मेरी तरफ से डिटेल्स ये थी। अभी आप लोगों की कुछ भी क्वेरी हो आप लोग पूछ सकते हो। कोई क्वेरी किसी भी तरह की, किसी भी कोर्स से रिलेटेड कि हमको ये कोर्स करना है या ये चीज सीखनी है, या कोई भी चीज अगर नया कुछ भी आप सीखना चाहते हो उसके लिए आप पूछ सकते हो।
मैम एनिमल जो आपने बताया अभी एनिमल टोटम के बारे में, तो मैम इसमें सभी मोस्टली सभी कवर होंगे एनिमल्स? हाँ बिल्कुल, मोस्टली सभी एनिमल कवर्ड होंगे, अराउंड ओके 40 करीब एनिमल्स उसमें कवर्ड होंगे। तो मेरे ख्याल से मोस्टली जो हम देख रहे हैं सब आमने सामने, वो सारे ही कवर होंगे। और उसके अलावा भी आपको पता होगा कि जिनके नाम नहीं भी आए हैं वो एनिमल भी कैसे काम में ले सकते हैं, उनकी क्या क्वालिटीज है, कैसे उनकी क्वालिटीज को आप अपनी लाइफ में यूज करके, उनको कॉल करके किस तरह से आप अपनी लाइफ को या किसी और के लिए उनको इजी कर सकते हैं। तो मैम ये वाला कोर्स कब होगा आपका? अभी मैंने इसको प्लान नहीं किया, एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि 3-4 डेज लाइव हो, है ना, ओके क्योंकि मैं ब्रेक नहीं देना चाहती, कंटिन्यू लाइव लेना चाहती हूँ 3 दिन, चाहे मैं इसको 3 दिन में कवर करूँ, पर मेरे को लगता है कंटिन्यू लाइव आए तो डेफिनेटली सैटरडे संडे उसके लिए बेस्ट टाइम होगा, पर मुझे देखना पड़ेगा कि कौन सा वाला। ओके तो मार्च एंड भी कर सकते हैं, क्योंकि मार्च एंड में मेरे ख्याल से सभी को हॉलीडेज रहेंगे, तो हम लोग सैटरडे संडे मंडे 3 दिन ऐसे, या फ्राइडे सैटरडे संडे ऐसा प्लान कर सकते हैं। तो इसको जी मैम देखते हैं, अभी प्लान नहीं किया ये मैंने, बस सिर्फ यही प्लानिंग में है कि ये करना है, बट ये अभी तक डेट्स नहीं आई। ओके ये तो तो ग्रुप में जैसे आ जैसे जाएगा ना? आपने देखा होगा वुल्फ मैजिक, यस वुल्फ मैम मैजिक में आपने देखा होगा वुल्फ का सिंबल भी है, वुल्फ की एनर्जी को कैसे कॉल करना है, ये सब पार्ट है एनिमल टोटम का। लाइक इसी तरह जैसा वुल्फ का सिंबल है, ऐसे और भी बहुत सारे सिंबल्स हैं सभी एनिमल्स के, और नंबर्स किस तरह से लिखने हैं, किस तरह से एनर्जी सर्कल में डालना है, कैसे उसको पानी को चार्ज करना है, कैसे फूड को, जैसे हम स्विच वर्ड के साथ करते हैं, यूज करते हैं यस स्विच वर्ड को, वैसे हम एनिमल स्पिरिट्स को भी हर जगह अपनी लाइफ में कॉल कर सकते हैं। मैम जैसे मैंने ऑल का और टाइगर का कर रखा है, टाइगर रेकी का, तो उनसे मैम टाइगर बहुत अच्छी रेकी अलग हेल्प। चीज है, रेकी अलग यस चीज है। मैम हाँ, बट ये अगर आपने आउल का कर रखा है तो ऐसे ही आउल की तरह सारे एनिमल्स के होते हैं, लाइक वुल्फ का होता है, लाइक लोग ईगल का करवाते हैं, लाइक पीकॉक का करवाते हैं, बहुत यस सारे मैम तो वो सब इस एक में ही कवर होते हैं। ओके सो जो ये कोर्स है इसमें मतलब बेसिकली आप उन सबको भी कवर कर सकते हैं, ये छोटे छोटे उन्होंने निकाल के बाहर डिटेल में, बस इतना ही फर्क है। जी मैम। तो ये तो हम इसमें मिनिमम लगभग 40 के आसपास कवर हो जाएंगे। हाँ अराउंड 40 ओके कवर। थैंक यू मैम। मैम एथेरियल क्रिस्टल का तो अमेजिंग एनर्जी, बहुत अच्छी फीलिंग होती है मैम, डेली यूज कर रही हूँ मैं उनको डेली। गुड गुड गुड। एथेरियल क्रिस्टल एक्चुअली ऐसी ही मोडेलिटी है जो मोस्ट इजीएस्ट है और बहुत पावरफुल है, बहुत इफेक्टिव है। तो यस मैम अनदर लेवल 10 to 12 इज एक्चुअली अनदर लेवल, मतलब समझने में ही टाइम लगता है कि एनर्जी कैसे काम कर रही यस मैम। है। मैम 10 to 12 वाला भी कंप्लीट हो गया, तो मैम उसकी भी बहुत अच्छी है, कनेक्शन करने के लिए बहुत अच्छा है मैम। गुड गुड गुड। तो यस हर्षा, आपको भी ये मेरे को लगता है कि बहुत इफेक्टिव रहा, और आप अपने लिए भी यूज कर रहे हो और बाकी लोगों के लिए भी, राइट? यस मैम गुड। ओके, सो एनी क्वेश्चन, किसी का और कोई क्वेश्चन है या अभी इस मीटिंग को एंड किया जाए? लोग इतने सारे हैं और क्वेश्चन नहीं है आप लोगों के, चलो फिर मीटिंग एंड करो। ओके मैम थैंक यू मैम। यस ओके, बाय बाय एवरीवन। मैम मेरे को एक पूछना था। हम्म मैम मैंने सीधा 10 to 12 एथेरियल किया था, क्योंकि ऑलरेडी वो मैं जो स्टार्टिंग का था वो मैंने किया हुआ था। तो मेरे को अट्यून का उसमें मैंने एनरोल तो करा लिया, मतलब मैसेज आया था कि 30 मार्च को उसका अट्यूनमेंट की कैसे देना है। हम्म। तो ये चीज पूछनी थी कि जैसे हम किसी भी एज को मतलब अट्यून कर सकते हैं ना, कोई भी, जैसे अगर छोटे बच्चे हाँ को करना चाहे जो अकेले बोर्डिंग में रहते हैं, हाँ तो हाँ कर, उनके लिए जो उनको दे जो सकते हैं। जो समझने लग जाए
मतलब छोटे बच्चे इन द सेंस 12 ईयर्स से छोटे बच्चों को भी कर सकते हैं अट्यून तो, बट वो Okay. समझेंगे नहीं उसके डिटेल को, राइट। बट आप उनको भी अट्यून कर सकते हैं, तो बड़े बच्चों को डेफिनेटली अट्यून कर सकते हैं, उनको एनर्जी समझने दें कि ये क्रिस्टल्स हैं, ऐसे काम करते हैं, इनकी एनर्जीज को कैसे कॉल करना है, कैसे यूज करना है, उनको यूज करना सिखाएं और आराम से उनको अट्यून करें। ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर जैसे कोई मैम जैसे प्रॉब्लम हाँ उनको जैसे एक दो क्रिस्टल्स के बारे में बता दिया कि कभी हम जैसे कभी वो कॉल ना कर पाए तो तुम इन चीजों को कॉल कर लो कि हम मेरे से पहले वो पावर आपके पास आ जाए। यस यस यस, ओके। बिल्कुल कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, बट बस विश सामने वाले की होनी चाहिए सीखने की कि यस मुझे चाहिए। मुझे जब आप पहले आप उसके लिए काम में लें, जब उसको इफेक्ट आए तब आप उसको पूछें कि आपको ये एनर्जीज आपके लिए चाहिए क्या, तभी तो मैम बच्चे को छोटा मतलब जैसे मैं अपनी बेटी के लिए सोच रही थी, मैम वो बोर्डिंग में रहती है तो कितने साल की है? मैम 10 साल की है। ओके, तो वो 10 साल की समझ पाएगी इस बात को, आप उसको जब एनर्जीज देंगे डेफिनेटली वो समझ पाएगी कि यस मम्मा इसका असर आ रहा है। तो आप उसको बोलें कि मैं ये तुमको डायरेक्टली दे रही हूँ, ये पावर्स हैं और आपको इसको इस तरीके से यूज करना है सिर्फ खुद के लिए। ओके, ओके। हाँ, बच्चों को मतलब दे सकते हैं, बट आप उनको साथ में ये दें साथ में कि आपको कहाँ और कैसे यूज करना है, इंस्ट्रक्शंस प्रॉपर दें। हम्म। और मैम जैसे ग्रिड का है अभी जैसे, तो ग्रिड तो वो नहीं बना पाएगी तो उनके बिहाफ पे हम लोग मैं बना सकती हूँ। वो आप कर सकते हैं, वो हम करते भी हैं, दूसरों के लिए हीलिंग करना ये सब हम खुद भी करते ही हैं, तो वो कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ओके, क्योंकि मैम उसको कभी भी ना बुखार जैसे शुरू से मैं उसको मेडिसिन पे नहीं रखती, मतलब जब वो 1 साल की भी थी 6 महीने की भी थी तब मैं क्रिस्टल ही एथेरियल क्रिस्टल ही एक्यूमेरिन यूज करती थी और क्लियर क्वार्ट्ज की। बॉडी एकदम फीवर आ गया तो गर्म है तो एक्यूमेरिन से ठंडी हो जाती थी वो, तो वो मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ी, तो वो उसको अच्छा लगता है पर मैं अट्यून करना आता नहीं। तो मेरे को था कि इस बार उसको ऐसी चीजें दी जाए जो उसके पास ही हो, वो इमीडिएट कॉल कर ले। बिल्कुल कर सकते हैं, ओके, आराम से कर सकते हैं। तो मुझे उससे परमिशन लेनी पड़ेगी, पूछना पड़ेगा या उससे पूछूं कि तुम्हें सीखना है, क्योंकि मैम छोटी है क्या जवाब देगी। नहीं, आपको उसको अच्छा, पूछना पड़ेगा, पूछना इतनी पड़ेगा। छोटी नहीं है कि वो समझे ना, है ना, एक समझ उसकी डेवलप हो गई है, उसको पता है कि ये चीजें काम कर रही है। आप उसको बोलें कि अभी तक तो बेटा मैं आपके लिए ये एनर्जीज को कॉल करती आई हूँ, अब आप इतने बड़े हो गए हो, आप खुद कॉल कर सकते हो, अगर आप ये करना चाहते हो तो मैं आपको ये अट्यूनमेंट देती हूँ, ये ओके। पावर्स देती हूँ, क्योंकि ये पावर्स आप आज दोगे, लाइफ लॉन्ग उसके साथ रहेगी, हम्म। या उसका कंसेंट लेना आपको जरूरी है। ओके, ये मेरे को पूछना था क्योंकि मैं मेरे को ये था कि मैं उसको बिना बताए दे दूं तो जिससे कि भाई नहीं उसको हो। नहीं नहीं नहीं, ओके, अट्यूनमेंट बिना बताए नहीं, परमिशन लेनी पड़ेगी। परमिशन लेनी पड़ेगी। ओके। मतलब आप 5-6 साल का बच्चा है जिसको क्या समझ ही नहीं आए बात, उसको भी अगर अट्यूनमेंट देते हैं, उसकी परमिशन नहीं लेनी पड़ती, उसको हम अपने उस पे कि हायर सेल्फ से परमिशन लेके हमने उसको अट्यूनमेंट दिया, ऐसा हम समझ सकते हैं। बट उससे बड़ा जब बच्चा होता है वो समझने लगता है, तब आपको बच्चे से पूछना पड़ेगा। ओके, ठीक, ठीक है मैम। यस, मैं वेट कर रही हूँ मैम की ना मैं सीखूं तो मैं उसको अट्यून करूँ, अभी वो आएगी 30th के बाद, तो था कि मैं उसको अट्यून कर दूं। बिल्कुल आप रिमाइंडर डाल देना, क्योंकि नहीं तो आपका सेशन मैं भूल जाऊंगी, ये ओके, ठीक मैं है। रिमाइंडर जरूर से डाल देना। मेरे साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि मुझे रिमाइंडर ना डालूं तो मैं दूसरा ग्रुप जो रिमाइंडर डाल रहा होता है मैं बस सिर्फ उन्हीं को देख के भूल जाती हूँ बाकी चीज, तो मुझे तो ओके, रिमाइंडर देने पड़ेंगे। तो मैम रिमाइंडर पर्सनली दूं। पर्सनली दो, आप ग्रुप पे डाल दो कि मैम इस दिन ये अट्यूनमेंट है, बस ओके, बाकी लोगों को भी रिमाइंडर हो जाएगा कि यस ये अट्यूनमेंट लेना है, जिसको और लेना होगा वो भी आ जाएगा, है ना, जैसे हर्षा बोल रही है मैं मेरा मिस हो गया तो ये भी आ जाएगी। ओके मैम मेरा तो 2-3 बार मिस हुआ, थर्ड फोर्थ टाइम में जाके हुआ। फर्स्ट तो मैंने वो वीडियो पे ही मतलब आपने जो रिकॉर्डिंग्स भेजा था उस पे तो मुझे ना ऐसे फीलिंग नहीं आया कि मेरे को ऐसा लगा कुछ मिस हो गया, क्योंकि रिकॉर्डिंग में मॉर्निंग टाइम। नहीं आता है फीलिंग मैम। जो हाँ लाइव हाँ, सेशन में ये होता है इसीलिए ना, मैं लाइव पे लेती हूँ, क्योंकि मुझे भी लगता है कि रिकॉर्डिंग में वो फीलिंग नहीं आती जो नहीं आता है। वो फर्स्ट तो 9 का जो हुआ सेशन उसमें इतना अच्छा मतलब समझ में आया। बाकी सब रिकॉर्डिंग देखा पर वो उतना फील नहीं आया, अटूनमेंट का भी फील नहीं आया।
अभी अभी हम लोग वापस से जब जब हो ना तब रिमाइंडर मुझे डाल दिया करो कि ये वाला सेशन अच्छा हमारा मिस हो गया, हमको ज्वाइन करना है। ग्रुप में मैं पहले से आप लोगों को डाल के रखूंगी, तो डेफिनेटली वापस नेक्स्ट में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। यस, मेरे ख्याल से हो गई अब बातें आप लोगों के। और किसी की कोई क्वेरी है? हाँ मैम, मेरी ऊर्जा मैम, अभी जो हेल्थ वाला चल रहा है 1 मंथ का, उससे रिलेटेड कुछ बोल सकती हो क्या? हाँ बोलिए। हाँ, हाँ हाँ बोल सकते हैं, बोलिए। वो मैंने अपने ना सन के लिए कराया था, बट उसको 3-4 दिन से बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो रही है, मतलब एक्सट्रीम्स जा रहा है उसका। अभी आज तक का दिन तो ऐसा ही था। अभी कल से आप इसको नोटिस बिकॉज ये 3 करना। डेज में बहुत अभी उसका रिलीज सिवियर हो चल गया रहा है। है, अभी 3 तक डेज भी। में ना बहुत हाँ सिवियर हो गया उसका। अच्छा, आप हाँ, ग्रुप में लिख देना, क्योंकि मैं अलग से भी नाम उसका मेंशन करके भी एनर्जीज उसको दे दूंगी। बट डेफिनेटली 4 दिन थोड़े से एनर्जी लेवल पे हम समझे तो क्लीनिंग के थे, तो बहुत सारे लोगों का वो बढ़ गया है ना। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा कि ये ज्यादा हो गई या जो भी प्रॉब्लम थी वो बढ़ गई है, बट डेफिनेटली उसका असर अभी ठीक आएगा। किसी मेरे ग्रुप ख्याल में फिर से लिख दूं क्या एक बार हाँ रिमाइंडर? आप यस 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 ग्रुप में लिख दो, रिमाइंडर देना। मैं आप लोगों को वैसे ही क्लियरली बता रही हूँ कि मुझे रिमाइंडर देना नहीं, ही जरूरी। हमको बहुत अजीब लगता है ना ऊर्जा जी की बार बार रिमाइंडर दें, तो लुक्स की कि वी आर सो वी फील नहीं, बैड एट इसका टाइम्स। ये ऐसा नहीं फील होता, इसमें ऐसा लगता है कि सबको ऊर्जा जी की याद आ रही है। तो रिमाइंडर देते रहा करो। मैं आपको फिर क्लियर कर रही हूँ कि मैं मतलब मैं भी इंसान ही हूँ। बहुत जल्दी इतने सारे काम होते हैं, इतने सारे सेशंस होते हैं, मतलब और बैक टू बैक कभी भी किसी भी ग्रुप में कोई भी मैसेज होता है और पर्सनल इतनी सारी लोगों की क्वेरीज होती है। ओके, सो मेरे लिए ये मुश्किल हो जाता है कि कौन सा वाला ग्रुप का किस दिन किस चीज का डेट था। मैं इतना ट्रैक उसका रख नहीं पाती हूँ ना। इतने अलार्म अगर मैं लगाऊंगी तो मेरे मोबाइल में सारे दिन अलार्म ही बजेंगे, तो इसलिए वो मैं करती नहीं हूँ। मुझे ये पता होता है कि जब मैं मोबाइल खोलूं, जब मैं टेलीग्राम खोलूं, तो जिसको जरूरत हो वो वाला ग्रुप अपने आप ही ऊपर आ जाता है। तो अपने जो ग्रुप ऊपर आता है मैं उस पर रिप्लाई कर देती हूँ। मेरे ख्याल से ये आपको कंप्लेन कभी नहीं आएगी कि मैम ने इस पे रिप्लाई नहीं किया। सो मैं जैसे मैं हाँ नहीं जो मैम, आता है रिप्लाई तो आता है आपका। हाँ, तो जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं जितने ऊपर ऊपर ग्रुप्स देखती हूँ मैं सब पे रिप्लाई कर देती हूँ। तो इसलिए रिमाइंडर डालते रहा करिए। राइट, यस प्रियंका जी। गुड इवनिंग मैम। या मैम मेरा ना बीच में मिस हो गया था, जो आप कह रहे थे कोई मिल गया था। तो इनर सर्कल एंड जो मेडिटेशन हम करने वाले हैं वो सेम चीज है या कुछ डिफरेंट है नहीं दोनों में? नहीं, अलग है, एकदम अलग है। मेडिटेशन तो मेडिटेशन है, मॉर्निंग में हो जाएगा। और मेडिटेशन में सिर्फ मेडिटेशन की बातें होती है कि हमने क्या देखा, हमने क्या नहीं देखा, वही एक्सपीरियंस शेयर होते हैं और अकॉर्डिंगली हम उस पर बात कर रहे होते हैं। लेकिन इनर सर्कल एक थीम बेस्ड कॉन्वर्जेशन है कि हम एक थीम पे बात कर रहे होते हैं और उसमें जितने भी लोग इन्वॉल्व होते हैं सब बोलते हैं, है ना। सब आपस में एक दूसरे को, मतलब ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बैठ के, क्लब है ये एक तरह का, जहाँ पे हम बैठ के एक टॉपिक पे बात कर रहे हैं। ठीक है, सो ये एक इंटेलेक्चुअल क्लब इसको हम कह सकते हैं एक अलग भाषा में, कि जहाँ पे सारे लोग एक थॉट प्रोसेस को लेके, एक थीम को लेके, एक पॉइंट को लेके उस पर डिस्कस कर रहे होते हैं और एग्री हो रहे होते हैं कि यस ये ठीक है, ये हमको करना है। सो ओपन माइंड के साथ हम लोग इस चीज को सुनते हैं, समझते हैं एक दूसरे की बात को। राइट, तो ये एकदम अलग है मेडिटेशन को। मैम ये कब होगा, मतलब अगर ये मेडिटेशन फॉर्म में होगा या सिर्फ हम इसमें बातें करेंगे? सिर्फ बातें करेंगे, ओके सिर्फ चाय पे चर्चा। सिर्फ चाय थैंक यू। कॉफी बनाओ, बैठो, और चाहे वो इवनिंग टाइम हो चाहे वो मॉर्निंग टाइम हो, चाय का टाइम होगा और उसके साथ आप बस बैठ के बातें करेंगे। ठीक है, थैंक यू। बिल्कुल लगेगा भी आपको ऐसा ही कि हम लोग मिल रहे हैं और आपस में बातें हो रही है, सब एक दूसरे के साथ बैठे हैं और सब बातें कर रहे हैं, ऐसा ही लगेगा आपको। थैंक यू मैम। हाँ जी मैम, एक डाउट है मैम। हाँ मैम ये इथेनॉल क्रिस्टल्स के बारे में बता सकते हैं क्या मैम? मुझे अब समझ में नहीं आता मैम, क्या चीज है ये?
आप कैमरा ऑन करें ताकि मुझे दिखे कि कौन बोल रहा है। एक सेकंड, जस्ट एक सेकंड मैम। इथेरियल क्रिस्टल की इतनी सारी वर्कशॉप्स लेने के बाद में मेरा ये हुआ कि खुद को क्रिस्टल्स पहनने का मन हो गया, क्योंकि छोटे छोटे क्रिस्टल्स, जैसे मैंने ये रिंग पहन रखी है, छोटी सी तंजनाइट की रिंग पहन रखी है, सो मेरा मन हो जाता है इतने छोटे छोटे क्रिस्टल पहनने का, ताकि इनको इथेरियल क्रिस्टल देख के और बहुत अच्छा एनर्जाइज कर लूं और बहुत सारी पावर साथ में कैरी करें। नहीं तो याद नहीं आता ना, कुछ कुछ क्रिस्टल खुद को दिए, कुछ नहीं दिए डेली में। अभी जैसे ये मैंने थर्ड आई के लिए पहना है, अवेयरनेस के लिए पहना है। अभी मैंने इसके साथ इसी में की क्रिस्टल भी डाल रखा है, इसी में मैं बाकी भी डाल लेती हूँ, तंजनाइट की एनर्जी भी इसी में डाल लेती हूँ। थ्रू आउट द डे एक सबकॉन्शियस से कनेक्शन बना रहता है, ऐसा लगता है थ्रू आउट द डे चल रहा है, सो बेटर फील होता है। यस, अब बताइए, अनम्यूट करें। हाँ मैम, इसी के बारे में पूछना था, इथेरियल क्रिस्टल्स के बारे में। हम हाँ। कैसे कैसे उसको यूज कर सकते हैं, कैसे उसको वर्क करते हैं मतलब? इथेरियल क्रिस्टल मतलब टोटली क्रिस्टल की एनर्जीज है। आपको फिजिकल फॉर्म में क्रिस्टल खरीदने नहीं पड़ते, आप उसके लिए अट्यून हो जाते हैं। सारे क्रिस्टल्स आपकी बॉडी में, आपके ऑरा में, आपके चक्रास में अट्यून हो जाते हैं। सो जैसे ही आप क्रिस्टल, सपोज आप रोज क्वार्ट्ज आपने नाम सुना है, क्लियर क्वार्ट्ज आपने नाम सुना है, सो जैसे ही आप रोज क्वार्ट्ज को कॉल करते हैं कि मैंने रोज क्वार्ट्ज को कॉल किया, रोज क्वार्ट्ज प्लीज मेरे हार्ट चक्रा को हील कर दो, मेरे हार्ट चक्रा को हील कर दो, रोज क्वार्ट्ज की एनर्जी आपके अंदर होती है और वो चक्रा को हील करती है। या जिस भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए आपको चाहिए, जितना बड़ा क्रिस्टल चाहिए, जो भी जैसा भी चाहिए, शेप भी जो चाहिए, वो अपने आप अर्थ से डायरेक्टली आपके पास आ जाता है। मैम पैसे पता कैसे चलता है? आपका फिर से म्यूट हो रहा है। हाँ, अभी भी म्यूट है। हाँ मैम, जैसे पता कैसे चलता है मैम, अपने को जैसे इस क्रिस्टल की जरूरत है करके? कैसे पता कैसे चलता है मतलब, ये आप जब एनर्जी को, आपने रेकी किया है, मैम वो है आपको पता चलता है रेकी कैसे आती है हाथ में। बस ये बिल्कुल वैसे ही है। जिन लोगों को रेकी पता है उनको सब पता है, मतलब एनर्जी साइंस उनको पता है कि हाउ टू वर्क, कि एनर्जीज के साथ कैसे काम करें। सो अगर आपको रेकी पता है, डेफिनेटली आपको ये पता होगा कि एनर्जीज हाथों में कैसे आती है, तो आपको बिल्कुल क्रिस्टल्स भी वैसे ही हाथों में आपको एनर्जी फील होगी, या बॉडी में जहां पे भी हम रेकी डालते हैं वहां पे एनर्जी फील होती है, वैसे ही क्रिस्टल की एनर्जी फील होती है। रेकी और क्रिस्टल, एथेरियल क्रिस्टल इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन, राइट? तो दी मैंने एक बार वो अपना 7 चक्रस का ब्रेसलेट लिया था, पर अभी वो मैं पहन नहीं पाती हूँ बिकॉज ऑफ वो थोड़ा बड़ा है। तो क्या मैं उसको अपने पर्स में रख सकती हूँ? हाँ, रख सकते हो, और आप उसको छोटा भी करवा सकते हो। आपसे वो लिया था, पर वो फिर निकालना बड़ा पड़ेगा है तो आप उसको निकाल के और छोटा करवा लो, है ना? ओके। पर हाँ हाँ। उसमें से आपको बीड्स कौन से निकालने हैं ये देखना। रोज क्वार्ट्ज निकाल सकते हो आप उसमें से, क्योंकि एक्स्ट्रा वो ही डले हुए हैं। ओके। और फिर मैं उसको अपने पर्स में भी रख सकती हूँ ना, अगर नहीं पहन रही पर हूँ आप तो पर्स? किसी और से अगर उसको ठीक करवाओगे, एनर्जी क्लीन करना, एनर्जाइज करना, एवरीथिंग यू हैव टू डू अगेन, वापस से सारा करना, ठीक है? ओके। ओके, तो आज का सेशन यहाँ पे एंड किया जाए।